बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अल मजीद एकेडमी। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं क्लास 9th का बोर्ड का जो मॉडल पेपर है उसका सब्जेक्टिव पार्ट। ओके, वीडियो पर जाने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस लिंक को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इनसे मुस्तफ़िद हो सकें। ओके, चलते हैं हम अपनी आज की वीडियो की जानब। ये जो इंग्लिश का सब्जेक्टिव पार्ट होता है क्लास 9th का, इसमें आप लोगों को जो गिवन टाइम है वो 2 घंटे और 10 मिनट दिया जाता है और इसके टोटल मार्क्स 56 होते हैं। ये आप लोगों को एक शीट सी दे दी जाएगी जिसके शुरू में आप लोगों को वो एक शीट अच्छे से फिल करनी होती है। उसका तरीकाकार हमारे चैनल के ऊपर एक वीडियो अपलोड कर दी गई है, आप वहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पेज से आपने इसको स्टार्ट कर देना इसका सोल्यूशन। सबसे पहला क्वेश्चन आएगा आप लोगों को, ये राइट शॉर्ट आंसर्स टू एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आप लोगों को टोटल 8 सवाल यहाँ पे दिए जाएंगे, आपने इसमें से कोई से 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। पहला क्वेश्चन जैसे कि यहाँ पे है, व्हाट टाइप ऑफ लैंड इज अरेबिया। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर में से आप लोगों को आया हुआ क्वेश्चन एक्सरसाइज में से। व्हाट आर क्वालिटीज ऑफ अ पैट्रियट, ये भी सेकंड चैप्टर की एक्सरसाइज में से आया हुआ है। व्हाट आर टू मेजर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है, ये मीडिया एंड इट्स इम्पैक्ट वाले चैप्टर से आया हुआ है। Why was the कायद oneness of our nation, ये कायदे वाला चैप्टर जो है वहाँ से आया हुआ है। Why do you think that मदरसा and the hospice were part of मस्जिद, ये बिलू मस्जिद वाले चैप्टर से आया क्वेश्चन आपको। What are the causes of drug addiction, ये ड्रग एडिक्शन वाले चैप्टर से क्वेश्चन आया। Describe some qualities personality of the nurse in the story all is not lost, ये all is not lost चैप्टर में से ये वाला क्वेश्चन आया। And who was Helen Keller, ये जो हेलन केलर यानी कि 3 days to see वाला जो चैप्टर है ये उसके चैप्टर में से क्वेश्चन आया हुआ है। तो आपने इनमें से कोई से 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ये वाले क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपने इन क्वेश्चंस को भी अच्छे से रिवाइज कर लेना है। उसके बाद इसकी जो प्रेजेंटेशन है कि आपने किस तरह से अटेम्प्ट करना है, ये भी वीडियो हमने अपलोड कर दिया, वहाँ से इसको देख सकते हैं कि आपने कैसे इंग्लिश के पेपर को अटेम्प्ट करना है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, ट्रांसलेट इनटू उर्दू और रीराइट इन सिंपल इंग्लिश एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग पैराग्राफ्स। यहाँ पे आप लोगों को 3 पैराग्राफ दिए जाते हैं, आप इनमें से कोई से 2 पैराग्राफ की जो है ट्रांसलेशन आपने करनी होती है उर्दू के अंदर। जैसे कि फर्स्ट इन स्टोरीज द डूम्ड हीरो इज यूजुअली सेव्ड एट लास्ट मिनट। ठीक है, इस तरह से आपने क्या करना है कि ये या तो आप ये वाला पैराग्राफ कर सकते हैं। नेक्स्ट है, पैट्रियोटिज्म गिव्स पीपल द स्ट्रेंथ एंड करेज टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री एंड नेशन। ठीक है, ये पैट्रियोटिज्म वाले चैप्टर में से आप ये पैराग्राफ अटेम्प्ट कर सकते हैं। या फिर एंटायर जनरी ऑफ ग्रेट लीडर्स स्ट्रगल फॉर अ सेपरेट होमलैंड for the Muslims of the subcontinent was based on the pivot of Muslim unity and the oneness as nation। ठीक है, आप पैराग्राफ नंबर 3 को अटेम्प्ट कर सकते हैं। कायद्स विजन अबाउट इट्स नेशन, ठीक है, ये उस चैप्टर में से। तो आपने इनमें से कोई से 2 पैराग्राफ को अटेम्प्ट करना है। लेकिन अगर आप लोगों को इसकी ट्रांसलेशन नहीं आती तो आप इसको सिंपल इंग्लिश में रीराइट कर सकते हैं, यानी कि अपने वर्ड्स में आपने कोई से 2 पैराग्राफ्स को रीराइट करना होता है और ये क्वेश्चन आपके टोटल 8 मार्क्स कवर करता होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें आपने करने क्या है, ये राइट ए समरी ऑफ द पोएम डैफोडिल, समरी आपने लिखनी है बाय विलियम वर्ड्सवर्थ, ये 5 मार्क्स की होगी। अगर आपने समरी नहीं की, आपने स्टैंजास किए हैं तो आपने रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट इसका लिखना होता है। ठीक है, ये आपको स्टैंजा नीचे दिया गया है, आपने सबसे पहले इसका रेफरेंस मेंशन करते हैं जिसके अंदर नेम ऑफ पोएम या नेम ऑफ पोइट, वो दोनों चीज़ें यहाँ पे आ जाएंगी। उसके बाद आपने इसका कॉन्टेक्स्ट वगैरह लिख देना है, वो तकरीबन हाफ या फिर 1 साइड का होगा ये वाला जो कॉन्टेक्स्ट है। तो इस तरह से भी आप लोगों के 5 मार्क्स कवर कर देंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, यूज एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रेजेस इडियम्स इन योर ओन सेंटेंसेस। ये आप मैक्सिमम आप लोगों के जो चैप्टर के एक्सरसाइज हैं वहाँ से आ जाते हैं। सेंचुरी, सैक्रिफाइस, मेड विद एंगर, बिट्स एंड पीसेस, इंप्रेसिव, स्टेट, सिंस, इम्पेंडिंग, ये आप लोगों को टोटल 8 आने आप लोगों को वर्ड्स, आपने इनमें से कोई से 5 अटेम्प्ट करने होते हैं और ये भी आपके 5 मार्क्स कवर करते हैं। नेक्स्ट है, राइट अ लेटर टू योर मदर हु इज़ वरीड अबाउट योर हेल्थ। ये आप लोगों को एक लेटर आ गया है, आपने इसमें ये आप लोगों के ऑलमोस्ट 14 लेटर्स हैं जो इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन के ऊपर दिए हुए हैं, वहाँ से आप लोगों को एक लेटर आ जाएगा, ये टोटल आपके 8 मार्क्स कवर करेगा। ओके, इनमें ना 3 क्वेश्चंस के अंदर आप लोगों को ऑप्शन दी जाती है, रिलैक्सेशन होती है, या तो आप लेटर अटेम्प्ट कर लें या फिर आप स्टोरी अटेम्प्ट कर लें या फिर आप डायलॉग अटेम्प्ट कर लें। स्टोरी आई हुई है, राइट अ स्टोरी विद द मोरल इट नेवर पेज टू ओवर रीच योरसेल्फ। ठीक है, ये उन्होंने आप लोगों को एक मोरल दे दिया, आपने इसके ऊपर स्टोरी लिखनी है। या फिर आप लिखें, राइट अ डायलॉग बिटवीन अ टीचर एंड अ स्टूडेंट, राइट एटलीस्ट 4 सेंटेंसेस फॉर ईच। तो आपने यहाँ पे या फिर डायलॉग लिखेंगे स्टूडेंट और टीचर के दरमियान और कोशिश करनी एक जो करेक्टर है उसके आपने 4 सेंटेंसेस वहाँ पे बनाने हैं। तो टोटल आप लोगों के 8 वहाँ पे सेंटेंसेस बन जाएंगे।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन एट द एंड। आप लोगों को ये एक पैराग्राफ दिया जाएगा कॉम्प्रीहेंशन के लिए, आपने इसको अच्छे से स्टडी करना है, इसके कॉन्सेप्ट को समझना है कि कौन सी चीज़ इसके अंदर बयान की हुई है, इसको 2 से 3 मरतबा आपने पढ़ना है। उसके बाद फिर आपने इसके नीचे क्वेश्चन दिए हुए हैं, आपने उनके आंसर्स देने हैं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड द वुल्फ वंडर्ड अबाउट, डिड ही फाइंड एनीथिंग टू ईट। ठीक है, इस तरह से आपने ये 5 क्वेश्चन के आंसर देने, और ये क्वेश्चन आपके मैक्सिमम मार्क्स कवर करता है, यानी कि 10 मार्क्स इसने कॉम्प्रीहेंशन ने कवर करने होते हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आप लोगों को 8 फिक्रे दिए जाएंगे, आप इनमें से कोई से 5 की ट्रांसलेशन करनी होती है इंग्लिश में। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, पाकिस्तान मेरा प्यारा वतन है, पाकिस्तान इज माय डियर होमलैंड, आप हर रोज नहाते हैं, यू टेक बार डेली, रिक्शा इस तरफ नहीं है, रिक्शा इज नॉट कमिंग हियर, क्लॉक 4 बजा चुका है, द क्लॉक हैज स्ट्रक 4, हम गाड़ी में सवार है, वी रोड इन द कार, मैंने अपनी इजाजत 1989 से पहले फरोख्त न की, आई हैड नॉट बीन सेलिंग माई प्रॉपर्टी सिंस 1989, गीत कहाँ सुने जा रहे थे, वेयर वर द सॉन्ग्स बीइंग संग, तुलबा घर वापस जा रहे होंगे, स्टूडेंट्स विल बी गोइंग, या फिर रिटर्निंग बैक टू होम। ठीक है, इसमें से आपने कोई से 5 सेंटेंसेस अटेम्प्ट करने होते हैं। लेकिन अगर आप लोगों को ये नहीं आते, फॉरेन कैंडिडेट्स हैं या इंग्लिश मीडियम है, तो आप इसके अल्टरनेटिव में आप लोगों को टॉपिक दिया जाएगा, आपने उसके ऊपर मैक्सिमम 10 सेंटेंसेस का एक ऐसे एक पैराग्राफ वहाँ पे लिखना होता है। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें आप लोगों को फिक्रे दिए जाएंगे 5, कुछ फिक्रे एक्टिव वॉइस में होंगे, कुछ पैसिव वॉइस में होंगे, तो आपने उसके उल्ट नरेशन वहाँ पे बनानी होती है। यानी कि अगर फिक्रा आपके पास है एक्टिव वॉइस में, आपने उसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर देना है, और अगर आपके इस तरह से अगर आपके पास फिक्रा जो है वो पैसिव वॉइस में, आपने उसको एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट कर देना है। तो ये 5 फिक्रे आप लोगों के 5 मार्क्स यहाँ पे कवर करेंगे। तो ये आप लोगों का पूरा सब्जेक्टिव पार्ट है क्लास 9 का इंग्लिश का। इसके रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।